भाइयों, माताओं, बहनों, किसी एक समय में एक निर्वस्त्र साधु कुटिया में रहकर अपनी साधना आराधना किया करता था। और उस साधु के पास में परिग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं था। बस साधना करना, साधना में मस्त रहना, यही उसका दिनक्रम था। और उस साधु के भक्त भी बहुत थे। ऐसे ही एक बार एक भक्त उन साधु के पास में आया और उनको कहने लगा कि गुरुजी, आप इतनी साधना करते हो, इतनी आराधना करते हो और इतनी कड़ाके की ठंड भी होती है, तो मैं आपको एक कपड़ा देता हूँ, एक वस्त्र देना चाहता हूँ। वो वस्त्र आप आपके पास में रख लो, उसका उपयोग कर लो, ताकि ये ठंडी के दिनों में उस वस्त्र से आपकी सुरक्षा भी होगी और आपकी साधना भी एकदम सुचारू रूप से चलेगी। अब उस समय में गुरुजी उस शिष्य की बात सुनकर मौन रह गए और उस मौन को स्वीकृति समझकर वो जो शिष्य था, वो जो भक्त था, उन्होंने उन साधु को क्या लाकर दे दिया? एक वस्त्र लाकर दे दिया। अब वो साधु रोज उस वस्त्र को धारण करते, साधना करते और यही क्रम चलता रहा। एक दिन उन्होंने देखा रोज इसका यूज करते करते ये वस्त्र बहुत मैला हो चुका है, इसे एक दिन क्या कर देता हूँ, धो देता हूँ। और रात के समय में उसने उस वस्त्र को धोया और डोरी पर सुखा दिया और सो गया। सुबह जब उठा तो उठकर देखता है कि उस कपड़े को चूहे ने खाया हुआ है, चूहे ने उस कपड़े को कतर दिया है। अब वो देखता है, सोचता है, अरे चूहे ने इस कपड़े को क्या कर दिया, काट दिया, खराब कर दिया। इतना एक ही तो कपड़ा मेरे पास में है, यदि रोज चूहे का ऐसा ही क्रम चलता रहा तो ये कपड़ा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं, अब इस चूहे से छुटकारा कैसे पाऊं? और जब उसने अपनी ये समस्या अपने भक्त के पास, शिष्य के पास में रखी, तो उसने कहा, अरे गुरुजी, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा परेशान कर रहा है ना, तो एक काम करो, आप एक बिल्ली लाकर रख दो। जैसे ही बिल्ली रहेगी तो चूहे का उपद्रव अपने आप खत्म हो जाएगा। अब गुरु ने शिष्य की वो बात भी मान ली और घर में अब क्या लेकर आ गए, कुटिया में एक बिल्ली लेकर आ गए। अब बिल्ली आ गई, चूहे का प्रश्न छूटा या नहीं छूटा, लेकिन अब वो बिल्ली दिन भर म्याऊ 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 करती है। अब वापस प्रश्न आ गया कि अब बिल्ली के खाने पीने का प्रबंध कैसे करना, अब बिल्ली के लिए रोज रोज दूध कहाँ से लाना। तब वापस भक्त कहता है, गुरुजी चिंता क्यों करते हो, एक काम करो, एक गाय लेकर आ जाओ। गाय आ जाएगी तो बिल्ली के दूध का प्रश्न क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, आप चिंता मत करो। अब वो भक्त क्या लाकर दे देता है, गाय भी लाकर दे देता है। अब उस गुरु जो साधु थे उनके कुटिया में अब बिल्ली आ गई, बिल्ली के साथ साथ में क्या आ गया, गाय भी आ गई। अब बिल्ली के दूध का प्रश्न तो मिट गया, अब चिंता किसकी हो गई, अब गाय के खाने पीने की चिंता हो गई कि अब गाय के चारे पानी की व्यवस्था करे कौन। वापस ये चिंता में आ गए तो शिष्य ने कहा, गुरुजी हम रहते हुए चिंता किस बात की, कोई हर्ज नहीं, एक छोटा सा खेत ले लो, खेती बाड़ी आ जाएगी तो गाय के चारे का प्रश्न भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो आप चिंता मत करो, एक छोटा सा खेत ले लो। अब शिष्य के कहने से उन गुरु ने क्या कर दिया, खेत भी ले लिया। अब खेती क्या आ गई, अब तो ये शिष्य जो गुरु है, जो साधु है, उनका सारा समय किसमें जाने लगा, पहले बिल्ली को देखो, फिर वो गाय के चारे पानी का देखो, फिर खेती बाड़ी देखो। अब उसको तो जिस साधु का पूरा समय साधना में व्यतीत होता था, अब उसका पूरा समय किसमें जाने लगा, इन सबको संभालने में। अब एक दिन सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो साधना के लिए समय नहीं मिलता, ये खेती, ये गाय, ये करने में ही समय जा रहा है। काश यदि मेरे पास में कोई अपनी बीवी और बच्चे होते तो वो सब कुछ ये संभाल लेते और मैं आराम से क्या करता, साधना करता। बस मन में ये इच्छा क्या जागृत हो गई, उस इच्छा की भी पूर्ति शिष्यों ने कर दी। उन साधु की, वो जो गुरु थे, उनकी शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे भी आ गए। अब ठीक है,
खेती बाड़ी, गाय, उनका काम करने का प्रॉब्लम तो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद में अब क्या शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई, काम तो कम हो गया लेकिन किचकिच शुरू हो गई। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, बाजार से ये लाना है, वो लाना है। अब ये सब देख देख के एक दिन वो साधु सर को हाथ लगाकर बैठता है, अरे भगवान मैं ये कहाँ आकर फंस गया, मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छी भली जिंदगी थी, अच्छा मस्त अकेला था, साधना में समय व्यतीत कर रहा था, अरे भाई मैं कहाँ आकर फंस गया। अब याद करता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अरे एक बार शिष्य ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाकर देता हूँ, एक वस्त्र लाकर देता हूँ। यदि मैं सोच समझकर उस समय में ही यदि ना कहता तो इतनी झंझट होती नहीं, वस्त्र नहीं लेता तो उसके पीछे चूहा नहीं आता, चूहा नहीं आता तो उसके पीछे बिल्ली नहीं आती, बिल्ली नहीं रहती तो गाय नहीं आती, गाय नहीं रहती तो खेती नहीं आती, और खेती नहीं होती तो बीवी और बच्चे नहीं आते। यदि उस समय में यदि एक वस्त्र के लिए ना कह देता तो आज मेरे ऊपर ये नौबत नहीं आती। यानी वो सोचने लगा जिस समय में मेरे पास में ये कोई पसारा नहीं था तब तक तो मैं बड़ा स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही ये पसारा बढ़ता गया, सामान बढ़ता गया, सबसे पहली मेरी क्या चली गई, मेरी आजादी, मेरी स्वतंत्रता चली गई, मेरा साधना का पूरा समय चला गया। भाई इस बात को भले ही देर से समझा, लेकिन वो साधु तो इस बात को समझ गया। और इसी बात को किसे समझना है, हमें भी समझना है कि संसार में जितना पसारा बढ़ाते जाओगे, जितना सामान बढ़ाते जाओगे, उतनी स्वतंत्रता क्या होगी, खत्म होगी, उतनी उतनी आजादी खत्म होगी, उतने उतने अटकते जाओगे। इसीलिए पसारा कम तो स्वतंत्रता ज्यादा, पसारा ज्यादा तो स्वतंत्रता खत्म। अब तय करो पसारा बढ़ाते जाना है, सामान बढ़ाते जाना है, या अपने स्वतंत्रता को, अपने आजादी को कायम रखना है। क्योंकि जिंदगी में जितना सामान कम होगा उतनी जिंदगी कैसी बीतेगी, आराम से बीतेगी। जैसे उस साधु के पास में जब तक कुछ नहीं था बड़े शांति से जीवन जी रहा था, जैसे ही सामान आ गया तो जीवन क्या हो गया, दुखकारी हो गया। भाई इसीलिए तो आप लोग जब कभी बाहर गांव जाते हो तो घर के बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं भाई जितनी जरूरत है उतना ही लेकर जाना, प्रवास पर जा रहे हो रोज का उठाना, रोज का रखना, जितनी जरूरत है उतना ही क्या करो, लेकर जाओ। क्योंकि कम सामान रहा तो यात्रा कैसी होगी, यात्रा सुखकर होगी। उसी तरह से अपने इस जीवन में भी जितना पसारा सामान कम रहेगा उतनी ही जीवन की यात्रा भी कैसी रहेगी, सुखकर रहेगी।